एक ऐसा मेढक जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, वो भी कुछ महीनों के बाद ही। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या सच में इंसानों के शरीर से रोशनी निकलती है? पुलिस की वर्दी में कंधे पर रस्सी क्यों लटकी होती है? कैसे इस आदमी ने 70 सालों से न कुछ खाए न कुछ पिए फिर भी जिंदा रहा? और कैसे इस आदमी ने पूरे प्लेन को खा गया? और भी ऐसे मजेदार फैक्ट जो आप इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 7, दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी मेढक है जो 6 महीनों तक बर्फ में पूरी तरह जम जाता है। इसका दिल धड़कना और सांस लेना पूरी तरह बंद हो जाता है, फिर भी वह मरता नहीं है। इस अनोखे मेढक का नाम वुड फ्रॉग है, जो अलास्का और उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में पाया जाता है। सर्दियों में इसका शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। इस दौरान इसका दिल धड़कना और सांस लेना लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन मरने से पहले इसका शरीर बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनाता है, जो प्राकृतिक एंटीक्रीज की तरह इसकी कोशिकाओं को जमने से होने वाले नुकसान को बचाता है। जैसे ही गर्मी आती है, बर्फ पिघलती है, इसका दिल फिर से धड़कने लगता है, सांस वापस चलने लगती है और यह सामान्य मेढक की तरह कूदने लगता है। नंबर 6, दोस्तों, मिलिए दुनिया के ऐसे व्यक्ति से जो 70 सालों से न कुछ खाए न कुछ पिए फिर भी जिंदा रहे। प्रहलाद जानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 70 सालों से न कुछ खाए न कुछ पिए, और ऐसा अजूबा वे अम्बा देवी की कृपा से कर रहे थे। प्रहलाद जानी गुजरात में जन्मे एक साधु थे और अम्बा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। चर्चा में तब आए जब उन्होंने दावा किया कि 70 सालों से न कुछ खाए हैं न कुछ पिए हैं। उनके इस दावे का सच का पता लगाने के लिए 2003 में डॉक्टर सुधीर और कुछ सहायक डॉक्टरों ने अहमदाबाद के स्टिलिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी का टेस्ट लिया, जिसमें उन्होंने 10 दिनों तक एक कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में किया गया, जहां उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था और जानी सिर्फ नहाने के लिए ही उन्हें पानी दिया जाता था। लेकिन हैरानी की बात थी कि 10 दिनों पूरे होने के बाद भी उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया, जिनमें वे दोबारा पास हो गए। डिस्कवरी ने प्रहलाद जानी के ऊपर 2006 में द बॉय विथ डिवाइन पावर नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर से भी रोशनी निकलती है? देखो, 2009 में जापानी वैज्ञानिकों ने अत्यधिक संवेदनशील कैमरे से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब शरीर की कोशिकाएं भोजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाती हैं, तब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान कुछ अणु उत्तेजित होकर सामान्य अवस्था में लौटते समय वे बहुत कम मात्रा में फोटोन प्रकाश कण छोड़ते हैं। यही बेहद हल्की रोशनी होती है, लेकिन रोशनी इतनी कमजोर होती है मानव नेत्र इसे देख नहीं सकता। हमारी आंखें की देखने की क्षमता से लगभग सैकड़ों 1000 गुना तक कम हो सकती है, इसलिए यह हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है। नंबर 4, बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती है? देखो दोस्त, बियर की खाली बोतलें इसलिए टांगी जाती है ताकि धुंध में जब पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है, तब उस समय घुसपैठियों की कोशिश होती है बॉर्डर पार करने की, तब ये खाली बोतलें उससे टकरा कर आवाज करती है। इससे सैनिकों को पता चल जाता है कि घुसपैठी कहां से कोशिश कर रहा है घुसने की, तथा सैनिकों द्वारा और भी कई तरीके बॉर्डर सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। नंबर 3, शेर कभी घास नहीं खाते, चाहे उसे भूखा ही क्यों न सोना पड़े। ये कहावत तो बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शेरों को कई बार घास खाते हुए देखा गया है। देखो, शेर पूरी तरह मांसाहारी होते हैं, जिस वजह से उनके पेट में घास को पचाने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब कभी इनके पेट में जलन होती है या ये किसी खाने को पचा नहीं पाते हैं, तो ये घास खा लेते हैं, जिससे उन्हें उल्टी होती है और अपच खाना बाहर आ जाता है और इनका पेट साफ हो जाता है। ऐसा ही काम कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर भी करते हैं। नंबर 2, दोस्तों, कौवे तो बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन क्या आप सफेद कौवे के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा कि सफेद रंग के कौवे भी पाए जाते हैं। दरअसल सफेद रंग के कौवे कोई अलग प्रजाति के नहीं होते, बल्कि बाकी कौवे के प्रजाति के ही होते हैं। लेकिन एल्बिनिज्म नाम की बीमारी के कारण इनका पंख पूरी तरह सफेद और आंखें लाल या गुलाबी दिखाई देने लगता है। यह बहुत ही दुर्लभ होता है, जैसे कि 3000-4000 कौवों में से एक को हो सकता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस के वर्दी में कंधे पर लटकने वाली रस्सी आखिर क्यों होती है? क्या यह स्टाइल के लिए लगाई जाती है? नहीं, इसके पीछे कई साल पुराना एक दिलस्पष्ट
इतिहास छिपा हुआ है। पुलिस की वर्दी में लगी इस रस्सी को लेने आई कहा जाता है। पहले के समय पुलिसकर्मी अपनी सीटी यानी व्हिसिल और चाबी या अन्य उपकरणों को इसी रस्सी से बांधकर रखते थे ताकि ड्यूटी के दौरान वे गिरे नहीं और जरूरत पड़ते ही तुरंत इस्तेमाल की जा सके। यह परंपरा सेना द्वारा शुरू हुई थी और बाद में कई पुलिस बलों ने भी इसे अपनाया। आज भी कई जगह यह रस्सी औपचारिक वर्दी, परेड ड्रेस और कुछ विशेष यूनिटों की पहचान का हिस्सा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए।